ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस भैया 2ab होता है प्लस एक्स भैया कितना होता है सर 2x होता है ना। तो वैसे यहाँ √3 प्लस √3 सर 2 √3 हो गया सिंपल फंडा। √3 से √3 कट गया, बचा यहाँ पर 4 रूट। सो एग्जाम्पल में 12 दिया है, बोला जांच कीजिए कि 7 √5 कॉमा 7/√5 कॉमा √2 प्लस 21 कॉमा π-2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। तो भैया हमें चेक करना है कि जो संख्याएं लिखी गई हैं ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, तो देखिए कैसे चेक करेंगे। तो भैया इस क्वेश्चन को करने से इसके कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, समझिए ये पहला कंसेप्ट है, अगर आप परिमेय संख्या भैया अगर आप परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, कोई अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो भैया जो आंसर आएगा ना वो एक अपरिमेय संख्या ही रहता है सर। ठीक है, ठीक है भैया। सेकंड नियम क्या कहता है सर, सेकंड कहता है अगर परिमेय संख्या में सर, अगर परिमेय संख्या में अगर आप ठीक है कोई अपरिमेय संख्या घटाते हैं, अगर परिमेय संख्या में अगर कोई आप अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है सर, ठीक है भैया। अगला नियम भैया ठीक है, अगर आप परिमेय संख्या में सर, अगर आप परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो भी आंसर एक अपरिमेय संख्या ही रहता है सर। ठीक है सर, ठीक है भैया। चौथा नियम भैया, अगर आप परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का भाग लगाते हैं तो भी जो आंसर आएगा ना सर वो एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। एग्जाम्पल कैसे हो सकता है देखिए, इसके हो गया मान लीजिए परिमेय संख्या 5 है। ठीक है, 5 परिमेय संख्या है, इसमें हम अपरिमेय संख्या जोड़िए। अपरिमेय संख्या क्या होती है सर √y। ठीक है, जैसे यहाँ होगा √3, तो ये 5 एक परिमेय है, √3 एक अपरिमेय है, तो ये जो इसका आंसर आएगा ना वो भी एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। तो आपको देख के बताना, सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अब देखिए अगला चल लेते हैं। ठीक है, मान लिया 7 एक परिमेय संख्या है और अभी यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर 7 में से √5 घटाएंगे तो भैया जो आंसर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है भैया सर, ठीक है सर। अगला लेते हैं, होगा मान लीजिए 3 एक परिमेय संख्या है सर, 3 परिमेय संख्या होती है ना, इसमें आप एक कोई अपरिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर √5 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 3 √5 आएगा ना यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा, है ना। तो भैया परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। अगला करते हैं भैया, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या आपके पास 8 है ना, उसमें आप भैया लगा रहे हैं कि √3 से भाग बोलिए बट्टे में लिख देना ना, भाग वही होता है। अब देखिए जो इसका जो आंसर आएगा ना वो एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है सर, ठीक है भैया। आपको सॉल्व नहीं करना, आपको देख के बताना है परिमेय है या नहीं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। मैं इसका पहला पार्ट दिया 7 √5। ठीक है सर, इसका मतलब यहाँ पर 7 × √5 ना यहाँ पर। ठीक है सर, अरे 7 √5 मतलब 7 × √5 है। अब देखिए आप परिमेय में अपरिमेय में का गुणा हुआ, इसलिए ये क्या भैया एक अपरिमेय संख्या है सर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, सोच देखिए कितना ईजी था ना। यहाँ परिमेय में अपरिमेय से गुणा हुआ है, 7 परिमेय होती है, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या होता है ना। आप जानते हो कि √y लगभग सभी संख्या अपरिमेय होती है ना। सो यहाँ √5 अपरिमेय संख्या है, तो 7 × 5 अपरिमेय संख्या ही आएगा, है ना। अगला भी दिया 7/√5 √5 ही, हाँ सर √5 ही है। ठीक है, 7/√5 ही है ना। अब देखिए 7 ये परिमेय संख्या है, √5 क्या है अपरिमेय संख्या, तो हम 7 में लगा रहे हैं √5 से भाग, यानी परिमेय में लगा रहे हैं अपरिमेय से भाग, तो ये जो आंसर आएगा सर एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखिए अगला पार्ट यहाँ पर √2 + 21। देखिए यहाँ पर अपरिमेय में परिमेय जोड़ा जा रहा है। ठीक है, देखिए चाहे आप परिमेय में अपरिमेय जोड़िए या फिर अपरिमेय में परिमेय जोड़िए, दोनों का आंसर सर अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है सर, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, जैसे √3 + 4 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है सर, अपरिमेय संख्या होगा, तो यहाँ 4 + √3 भी भैया एक अपरिमेय संख्या ही होएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा सर √2 + 21 एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। अगला पार्ट करते हैं भैया। अगला सर है π-2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा भैया, पाई क्या होता है सर, पाई होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय
संख्या, ठीक है सर, ठीक है। कहोगे अच्छा पाई का मान हमने पढ़ा था भैया 22/7 होता है ना सर, ये तो भैया बटे के फॉर्म में तो परिमेय होना चाहिए ना। देखिए पाई का जो ये मान भी हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम 22/7 रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन पाई का एग्जैक्ट मान यही नहीं है। देखिए पाई भैया मान होता है, ठीक है, 3.14, ठीक है, और ये भैया चलता रहता है, ठीक है, ये चलता रहता है, रुकता नहीं भैया, ये अशांत अनावर्ती होता है। पाई का मान अशांत अनावर्ती होता है। अब हम जानते हैं अशांत अनावर्ती वाली क्या होती है भैया, अपरिमेय संख्या होती है। अतः पाई ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना। तो यहाँ पाई अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटा रहे हैं तो ये आंसर क्या आएगा सर, अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है सर, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। आप सिंपल समझिए पाई एक अपरिमेय संख्या होता बस हो गया, ठीक है। सो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए उदाहरण में 13 दिया है, बोला 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। सो समझिए इजी होता है क्वेश्चन, ठीक समझिए। पहले इसका जोड़ समझते हैं ना, रूट वाली संख्या को जोड़, जैसे लिखा है यहाँ पर √3, ठीक है सर, यहाँ लिखा है +√3। सर ये कितना हो गया, देखिए यहाँ √3 है, यहाँ √3, यानी 1√3 ये हो गया और 1√3 ये हो गया। कितने √3 हो गए सर, 2√3 हो गए ना। ये समझिए जैसे आप जोड़ते हैं ना x + x भैया कितना होता है सर, 2x होता है ना। तो वैसे यहाँ √3 + √3 सर 2√3 हो गया, सिंपल फंडा था ना। जैसे यहाँ लिखा है 4√5, यहाँ लिखा भैया 7√5। सर कितना हो गया यहाँ पर, 4 और 7, सर 11√5 हो गया ना यहाँ पर, सर 11√5 हो। देखिए यहाँ 4 √5 था, यहाँ 7 √5 है, तो 7 5 सॉरी 7 4 11√5 हो गया। आयु बाबू पल्ले पड़ रहा होगा ना। सो समझिए जैसे लिखा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर लिखा 4√3 - 2√3। अब देख घट रहा ना, 4√3 में से 2√3 गया सर, यहाँ 2√3 बचेगा, है ना। जैसे समझिए इसे लिखा 4x - 2x, कितना बचेगा यहाँ पर सर, यहाँ 2x बचेगा ना। वैसे हाँ 4 ठीक है सर, 4√3 में से 2√3 गया सर, कितना बचा यहाँ पर, खाली 2√3 बचेगा, ठीक है। सो आई होप आपको कितना इसका जोड़ घटाना क्लियर हुआ होगा ना। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। सो देखिए इन दोनों को जोड़ना है ना, लेकिन यहाँ देखिए 2√2 + 5√3 है भैया, इसमें ये जोड़ना है। जोड़ना जब बोलेगा तो प्लस लगाएंगे ना भैया, जोड़ बोलेगा तो जोड़ का ही चिन्ह लगाएंगे ना। यहाँ पर यहाँ क्या लिखा है सर, √2, ठीक है सर, √2 है, -3 सर 3 है सर, कोई दुविधा नहीं, ठीक है यहाँ तक। अब ये करते हैं इसको आगे, है ना। आप समझिए यहाँ 2√2 है, यहाँ 1√2 है सर, यहाँ 2√2 और 1√2 सर, 3√2 हो गया सर, ठीक है सर, ठीक है भैया। अब देखिए 5√3 था, यहाँ -3√3 है, मतलब 5√3 में से सर 3√3 गया सर, कितना बचा सर, यहाँ 2√3 बचा। सो देखिए भैया 5√3 में से सर चिन्ह माइनस का ना तो घट जाएगा, 3√3 घट गया, 5√3 में से 3√3 गया सर, 3 रूट नहीं सर 2√3 बचेगा ना। सो देखिए यही बच गया यहाँ पर। सो देखिए यही इसका आंसर भी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा ना। सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। सो चलिए एक आध क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। देखिए इसे लिखा है 5√7 + 3√2 में, ठीक है, 2 और यहाँ लिखा है, मान लीजिए यहाँ लिखा 2√7, ठीक है, -7√2 को जोड़िए ना। सर जोड़ते हैं भैया, कैसे जोड़ेंगे सर, देखिए सर जोड़ देते हैं ना। अब समझिए जोड़ना बोला तो सर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है सर, जोड़ बोला है ना तो और की जगह सर यहाँ प्लस चिन्ह लगा देंगे ना। कन्फ्यूज नहीं हो रहे भैया सर, कन्फ्यूज काहे होगा, ठीक है। सो आसान क्वेश्चन देखिए, यहाँ 5√7 है, यहाँ 2√7 है, कुल यहाँ 7√7 हो गए। यहाँ भैया 3√2 है, यहाँ 7√2 है, ये इस 7√2 में से 3√2 गया सर, -4√2 बचेगा सर, 7√2 में से 3√2 गया है तो माइनस का ही बचेगा ना, क्योंकि इनसे घटा है। सो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। सो देखिए भैया अगला क्वेश्चन है, बोला 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। भैया गुणा करना सिंपल फंडा कर देंगे, ठीक है सर, ठीक है। देखिए सो भैया इसका गुणा समझते हैं, ठीक है, इसे समझिए।
अगर भैया रूट 2 में भैया, अगर रूट 2 में भैया सर रूट 2 गुणा करिए कितना है यहाँ पर सर, यहाँ आएगा खाली 2। समझिए, अगर रूट के अंदर मान लीजिए यहाँ ए है और भैया यहाँ भी ए है, मतलब सेम सेम संख्या है, तो भैया रूट के अंदर जो संख्या है गुणा करने में खाली यहाँ पर ए बाहर आएगा। नहीं समझना, देखिए चलिए यहाँ पर रूट का 2 इंटू रूट का 2, देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है भैया, खाली यहाँ 2 बाहर आएगा। चलिए यहाँ पर रूट का 5 इंटू रूट का 5, सर यहाँ 5 यहाँ 5, खाली यहाँ बाहर 5 आएगा। कहने के सेंस अगर रूट के अंदर सेम संख्या है तो गुणा में बाहर निकल जाता है एक, है ना उसमें से। आप समझिए, जैसे लिखा यहाँ पर 4 रूट 3 इंटू लिखा है पर 5 रूट 3 है ना सर, गुणा करना है। कैसे करेंगे, देखिए पहले संख्या गुणा करिए, तो 4 पंचे भैया सर 20 हो गया सर, बिल्कुल। अब रूट 3 गुणा रूट 3 में सर खाली 3 बाहर आएगा सर, रूट 3 गुणा रूट 3 में खाली 3 बाहर आएगा, तो 20 में भैया 60 हो गया। आई होगा, आपको क्लियर हुआ होगा ना। सो एक क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे लिखा है 4 रूट, मान लीजिए यहाँ पर लिखा 7 इंटू लिखा है पर 10 रूट, मान लीजिए यहाँ पर लिखा 7 है ना, पहले संख्या गुणा, तो 4 का गुणा 10 में कितना होगा 40 होगा यहाँ पर, फिर भैया रूट 7 गुणा रूट 7 में भैया खाली 7 बाहर आएगा ना। अब गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 280 आएगा। सो देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था ना। अब देखिए क्वेश्चन करते ज़्यादा क्लियर होगा ना। सो समझिए, हमें 6 रूट 5 को 2 रूट 5 से गुणा करना था भैया। सो देखिए एकदम ईजी क्वेश्चन है। सो देखिए हमें भैया 6 रूट सर 5 को सर 2 रूट 5 से सर गुणा करना था सर, कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है ना। समझिए, तो यहाँ भैया 6 दूना सर 12 हो गया, बिल्कुल हो गया। और रूट 5 में रूट 5 भैया खाली 5 बाहर आएगा, 12 पंचे सर 60 दुनिया जानती है सर, हो गया आंसर इसका आ गया। सो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ना, कुछ भी आप बना सकते हैं इसे क्वेश्चन, ठीक है, उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो समझिए, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा है, यहाँ लिखा है 2 रूट, फिर सिंपल लेते हैं, यहाँ लिखा है रूट 3 इंटू रूट 2, भैया इसमें क्या होगा सर, इसमें बाहर और नहीं निकलेगा, यहाँ भैया खाली गुणा होगा, तो यहाँ रूट के अंदर 3 गुना 6 हो जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा ना यहाँ पर। तो लिखा यहाँ पर 2 रूट 3 इंटू 5 रूट, मान लीजिए यहाँ लिखा 2, कितना होगा 2 पंचे 10 हो गया, और रूट 3 गुणा रूट 2 में भैया रूट 6 हो गया। अगर भैया सेम सेम संख्या अंदर है तो भैया वो बाहर निकलेगी, ठीक है, यहाँ से 5। तो लिखा रूट 3 इंटू रूट 3, भैया यहाँ खाली 3 बाहर आएगा, लेकिन यहाँ लिखा रूट 3 इंटू रूट 2, ये यहाँ बाहर वो नहीं आता, यहाँ रूट के अंदर 6 होता है। सो आई होप आपको पल्ले पड़ गया होगा। सो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अब करते हैं उदाहरण नंबर 15। सो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, बोला 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से भाग दीजिए। सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो ये भाग देना है, भाग यानी बटे के फॉर्म में लिख दीजिए भैया, ठीक है सर, ठीक है सर, लिख देते हैं ना। यहाँ 2 रूट 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ 2 चौके 8, 4 बार कट गया, ठीक है, ऊपर भैया 4 रूट 15, नीचे भैया रूट 3 बचा है, ठीक है सर। अब कैसे करेंगे, देखिए मैं इसको 4 इंटू, देखिए रूट 15 को मैं रूट 3 इंटू रूट 5 लिख दूँ भैया, काहे सर, क्योंकि भैया रूट 3 इंटू रूट 5 भैया सर रूट का 15 ही तो होता ना सर, ठीक है भैया लिख देंगे, ठीक है। नीचे क्या है सर रूट 3 है, अब देखिए रूट 3 से रूट 3 कट गया, बचा यहाँ पर 4 रूट 5। सो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ना। सो हो गया, एक आध क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 10 रूट भैया, मान लीजिए यहाँ लिखा है सर 15, ठीक है, 10 रूट 15 लिखा है, यहाँ लिखा है भैया 2 रूट 5 लिखा है। कैसे करेंगे, देखिए 2 पंचे 10, 5 बार कट गया, सो यहाँ 5 रूट 15 आया, ठीक है सर, ठीक है, बटे यहाँ पर रूट 5 है। अब मैं इस 15 को भैया रूट 5 इंटू रूट 3 लिख दूँ, या फिर रूट 3 इंटू रूट 5, बात देखें यहाँ पर नीचे भैया रूट 5 है सर, कट गया रूट 5 से 5, ठीक है, बचा है 5 रूट 3, है ना। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो समझिए सर अगला क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। देखिए अगर जैसे मान लीजिए लिखा है पर 4 रूट 3 में भैया 4 रूट 3 में आपको देना है 2 रूट 3 से भाग। अब कैसे करेंगे सर, देखिए 2 दूना 4, 2 बार ये कट गया है ना सर, 2 बार कट गया, रूट 3 से रूट 3 कट गया सर, खाली कुछ नहीं बचा, खाली 2 आंसर आएगा ना इसका। नहीं समझ में आया, समझिए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा है पर 7 रूट भैया लिखा है 15 में भैया भाग देना है सर, भाग देना है, मान लीजिए 7 रूट 15 से भाग देना है, कितना है सर यहाँ पर 7 से 7 कटा, 15 से 15 कटा, खाली इसका एक आया। एक आध क्वेश्चन आउट करते हैं, समझ आएगा। इसलिए यहाँ पर 50 रूट, ठीक है, मान लीजिए यहाँ लिखा 7 में भाग देना है 10 रूट 7 से, ठीक है सर, कर देंगे 5 शायद 10 25 सर 50 आएगा, और यहाँ रूट 7 से रूट 7 कट गया, खाली यहाँ इसका आंसर 5 आएगा। सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आप कंफ्यूज मत हुइए, कंफ्यूज होने लायक इसमें ज़रा भी क्वेश्चन नहीं है। सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। सो अब करते हैं उदाहरण नंबर 16।
सो देखिए उदाहरण 16 दिया है, बोला निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। भैया उसका पहला पार्ट दिया 5 प्लस रूट 7, दूसरा ब्रैकेट में दिया 2 प्लस रूट 5। सो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, कैसे करेंगे समझिए। सो सबसे पहले इसको लिखिए ना यहाँ पर, तो लिखा है 5 प्लस रूट 7, सर दूसरे ब्रैकेट में क्या भैया, सर दूसरे ब्रैकेट यहाँ पर है 2 प्लस रूट 5 है ना। कुछ मत करिए, पहले 5 को पकड़िए, इन दोनों गुणा करिए, ठीक है, यानी 5 गुणा पहले 2 में, 5 गुणे 2 हो गया, फिर इसे भी 5 गुणा एक बार सर रूट 5 में, यानी होगा 5 इंटू रूट 5, ठीक है सर, इनका हो गया। अब सर इनकी बारी, अब रूट 7 को पकड़िए, इन दोनों गुणा करिए, ठीक है, यानी होगा यहाँ पर रूट 7 गुणा 2, तो यह रूट 7 गुणा सर रूट 5 में, यानी होगा रूट 7 गुणा सर रूट 5 होगा, ठीक है भैया सर, ठीक है सर। यहाँ 5 गुना सर 10 हो गया, प्लस यहाँ 5 रूट 5 आएगा, यहाँ भैया सर 2 रूट 7 आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 पहले लगा सकते हैं, बात देखिए यहाँ पर, यहाँ 5 से भैया 35 आएगा रूट के अंदर, ठीक है यहाँ पर। सो अभी आप नहीं सीखा ना, सेम से बनाए गुणा हो जाएगा यहाँ पर, है ना। सो देखिए इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, सो भैया इसका यही आंसर यहाँ से हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन था। सो करते इसका नेक्स्ट पार्ट। सो देखिए अगला पार्ट दिया है 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5, ठीक है। सो देखिए इसको करने के 2 ढंग हैं, तो पहले मैं इस ढंग से करता हूँ ना इसको। देखिए 5 गुणा पहले करेंगे 5 में, यानी होगा 5 गुणा सर 5 होएगा, फिर इसे गुणा रूट 5 में, यानी देखिए अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस 5 इंटू रूट 5 हो गया। अब इनका गुणा इसमें, यानी होगा यहाँ पर रूट 5 इंटू 5, फिर ही गुणा इसमें, यहाँ माइनस से बीच माइनस आएगा, तो रूट 5 गुणा सर रूट 5 में है ना। यहाँ सर 25 हो गया, यहाँ कितना होगा सर, यहाँ 5 रूट 5 होएगा, यहाँ भैया 5 रूट 5 होएगा, यहाँ भैया सर यहाँ 5 बार आएगा। अब देखिए सर ये कट गए ना, सेम थे और प्लस माइनस थे, कट गए ना। आप देखिए माइनस का 5 रूट 5 और प्लस का 5 रूट 5 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा 25 माइनस, उधर बचा 5, यानी यहाँ 20 आंसर आएगा, ठीक है। इसका 20 आंसर आएगा ना। अगर इसको हम सेकेंड विधि से लगाएं, समझिए, देखिए सेकेंड विधि से करते हैं इसको, होगा यहाँ 5 प्लस रूट 5 है ना, मतलब सूत्र से करेंगे इसको। यहाँ होगा 5 माइनस रूट 5 है ना। देखिए भैया कुछ ए प्लस बी और भैया कुछ ए माइनस बी, इस फॉर्म का भैया लिखा है सर, ठीक है सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी इस रूप का लिखा है सर। इसका सूत्र क्या होता है सर, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ का होगा ए स्क्वायर नहीं 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर नहीं रूट 5 का स्क्वायर। इसको मतलब 2 बार लिखना है 5 को, है ना, इसको मतलब इसको भी 2 बार लिखना है। यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ सर खाली 5 आएगा, यानी हो गया 20, ठीक है। सो दोनों कंडीशन में आंसर सर सेम ही आना है, ठीक है, 20 ही आएगा, 25 नहीं आएगा, ठीक है। सो करते हैं इसका सेकंड पार्ट, हो गया अब थर्ड पार्ट, है ना। सो देखिए अगला पार्ट आसान दिया है, बोला रूट 3 प्लस रूट 7 का करना होल स्क्वायर, है ना। सो समझिए, देखिए भैया यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो ये ए क्या होता है सर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस भैया 2a भी होता है, ठीक है सर, ये होता है, बिल्कुल ये होता है ना। सो देखिए इसको भी करने के 2 ढंग है, पहले मैं इस सूत्र से करता हूँ ना, समझिए। यहाँ पहला a था, यहाँ पर रूट 3, यानी a की जगह भैया सर रूट 3 है, यहाँ b था, यहाँ रूट 7, यानी b की जगह भैया सर कितना है रूट 7 है ना। अब समझिए यहाँ a स्क्वायर नहीं रूट 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर नहीं भैया रूट 7 का स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस 2a कितना सर a है रूट 3, b कितना भी रूट 3 है, बी कितना रूट 7 है ना। आप इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है यहाँ पर, ठीक है सर, 2 बार लिख लेते हैं, इसको भी 2 बार लिखना है यहाँ पर, है ना, ठीक है भैया। एक ना सर यहाँ 2, यहाँ 3 7 भैया 21 हो गया ना ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 3 7 21 हो गया यहाँ पर, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से फिर 7 आएगा, यहाँ भैया 2 रूट 21 है ना, यहाँ 7 3 10 हो गया, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ कितना 2 रूट 21, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे आ गया ना। अगर मैं सेकंड विधि से इसको लगाऊं तब देखिए कितना आंसर आएगा ना इसका, सो ये इतना ही आंसर आएगा, समझिए। यहाँ लिखा है पर रूट 3 प्लस रूट 7, इसका करना होल स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है ना, मतलब इसको भैया 2 बार लिखना है, यानी रूट 3 प्लस रूट 7, दूसरे ब्रैकेट में भी रूट 3 प्लस रूट 7। सर कन्फ्यूज तो नहीं हुए भैया, स्क्वायर था, ये लिखा एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स को 2 बार लिखना है ना यहाँ पर, ठीक है। इसे लिखा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार लिखना है एक्स प्लस 3 और यहाँ एक्स प्लस 3, ठीक है सर, ठीक है भैया। समझ रहे हैं आप, तो ये स्क्वायर मतलब तो 2 बार लिखना है ना यहाँ पर। अब देखिए इसको मैं पहले तरह करता हूँ, ठीक है, देखिए कितना है यहाँ पर रूट 3 गुणा रूट 3 में,
ठीक है सर। फिर √3 गुणा 7 में, ठीक है, √3 इंटू √7 है ना। फिर √7 गुणा 3 में तो होगा यहाँ पर √7 इंटू √3। फिर इससे गुणा √7 में नहीं होगा, यहाँ पर √7 इंटू √7 होगा। ठीक है सर, ठीक है, इतना समझ में आया होगा भैया। यहाँ खाली 3 आएगा यहाँ भैया सर, 3 सत्ते सर 21 हो गया ना, रूट के अंदर भैया 21 आएगा यहाँ पर है ना। यहाँ भैया 3 सत्ते सर 21 हो गया रूट के अंदर, यहाँ भैया सर 7 आएगा बाहर है ना। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सो देखिए राइटिंग थोड़ा सर घटिया समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 3 और यहाँ सर 7 10 हो गया यहाँ पर है ना। यहाँ एक √21 सर 2 √21 हो गए ना यहाँ पर, 2 रूट सर 21 हो गए यहाँ पर। ठीक है, सो देखिए आंसर सेम ही आया। ठीक है, यहाँ भी वही आंसर है, यहाँ भी वही आंसर है ना। सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। सो करते हैं इसका चौथा पार्ट। सो ये चौथा पार्ट दिया है √11 माइनस √7, फिर दिया √11 प्लस √7। ठीक है, सो देखिए इसके भी करने के 2 ढंग है। सो पहले मैं गुणा कर करता हूँ। ठीक है, तो ये √11 गुणा एक बार सर, √11 में यानी होगा √11 इंटू √11 है ना। फिर √11 गुणा भैया एक बार सर 7 में यानी होगा यहाँ पर √11 इंटू √7 है ना। ठीक है सर, अब इनका गुणा इसमें देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस आएगा, माइनस √7 गुणा एक बार √11 में। ठीक है सर, ठीक है, फिर इनका गुणा इसमें यानी होगा माइनस √7 गुणा एक बार सर 7 में होगा। ठीक है सर, ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पे खाली 11 आएगा, यहाँ कितना है सर, यहाँ होगा 11 77 रूट के अंदर भैया 77 हो गया यहाँ पर है ना। ठीक है सर, यहाँ कितना होगा सर, यहाँ भी रूट के अंदर सर 77 हो जाएगा है ना। यहाँ भी कितना सर, यहाँ खाली 7 आएगा बाहर है ना। ये 77 77 कट गया, क्या भी प्लस का 77 था रूट का, यहाँ माइनस का √77 था, कट गया। यहाँ 11 माइनस 7 बचा, यानी 7 चाहिए यानी 4 बचेगा। ठीक है, इसका आंसर सो हो गया 4 आ गया यहाँ पर। अगर मैं सेकंड विधि से करूँ तब देखिए कितना आंसर आएगा। ठीक है, इसका ये लिखा है पर √11 माइनस √7, यहाँ लिखा है √11 प्लस √7। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ लग रहा है भैया a माइनस बी और भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है भैया सर, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये होगा सर, इसका भी होता है अगर मान लीजिए कहीं पर a लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है सर, उस कंडीशन में सूत्र यही होता है। ठीक है, नया क्या सर, इसे घुमा के आगे लिख दिया। ठीक है, सो भैया दोनों का सूत्र भैया एक ही होता है ना, अलग नहीं है ना। अब देखिए यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ एक जगह √11 है तो भैया बी की जगह सर √7 है, तो a की स्क्वायर यानी √11 की स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर है ना। इसको 2 बार लिखेंगे है ना, √11 इंटू √11 माइनस इसको 2 बार लिखेंगे √7 इंटू √7। ठीक है भैया सर, यहाँ खाली 11 है, यहाँ 7 आएगा ना आप, यानी 7 4 11, यहाँ भी 4 ही बचेगा। ठीक है सर, तो ये आंसर तो सेम ही आना चाहिए जिस विधि से आप लगाइए। ठीक है, जो आपको आता है उससे लगा लीजिए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा ना।